1x। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने थर्सडे से और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं किचन में आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। यहाँ पे मैं अरीशा का दूध गर्म कर रही हूँ। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको सुबह से बहुत कोल्ड हो रहा है, उसकी नोज़ी ब्लॉक हो रही है तो बहुत परेशान हो रही है आज वो। तो इस वजह से कुछ भी नहीं खा रही है। सुबह मैंने उसको एग, फ्रूट सब कुछ दिया, बट उसने सब कुछ थोड़ा-थोड़ा सा खा के छोड़ दे रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। तो यहाँ भूख भी बहुत तेज़ उसको लग रही थी, जिसकी वज़ह से रो भी बहुत रही है। अरीशा जब 3 मंथ्स की थी तब उसे बहुत सीवियर वाला कोल्ड हो गया था। तब से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ जब भी उसे कोल्ड होता है। तो इस वज़ह से मैं अपने पास विक्स ज़रूर रखती हूँ और अबू पास तो मैं यहाँ पे बेबी विक्स है तो उसके मैं चेस्ट पे और नोज़ी में अच्छे से लगा दूँगी ताकि उसको थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे विक्स तो लगा दिया था बट उससे भी उसको ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसको फ़ीड करा के लिटा दिया और अबू फ़ाज़ उसके कपड़ों में टी-शर्ट पे हल्का सा 1-2 ड्रॉप लगा दिया था और उसकी पिलो में भी 1-2 ड्रॉप डाल दिया था ताकि उसको अच्छी तरीके से नींद आ जाए और यहाँ वो सो भी गई है। तो मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। मैंने सोचा जब तक वो सो रही है तब तक मैं सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज वो मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने देगी। और अब मैं जल्दी से सारे बर्तन धो डालूँगी और मैंने यहाँ पे आलू भी काट के रख लिया है। आज मैंने आलू कीमा बनाया है, तो मैंने यहाँ पे कीमे को भून लिया मसाले में अच्छे से और 1 सीटी भी ले ली है और अब यहाँ पे मैंने आलू डाल के इसको अच्छे से भून के इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और 1 सीटी ले लूँगी। तो अभी अरीशा भी सोकर उठ गई है। मैंने भी खाना बना के थोड़ी-सी देर अरीशा के साथ नैप ले लिया था, क्योंकि मैं भी रात में ठीक से सो नहीं पाई, नींद ठीक से पूरी नहीं होती है, तो दिन भर बहुत बॉडी थकी-थकी सी रहती है। तो मैं भी सो गई थी, अभी दोनों लोग फ्रेश होकर उठे हैं और मैंने अरीशा को यहाँ पे अच्छे से फ्रेश करा दिया है, इनकी चोटी वगैरह अच्छे से टाई कर दी है। तो अब मैं दूसरे रूम में इनको ले आई थी और इनके साथ बैठकर खेल रही हूँ। जब भी इनके साथ बैठकर खेलती हूँ ना, तब इनको बड़ा मज़ा आता है, ये बड़े अच्छे से खेलती हैं। वरना अकेले इतना इनको मज़ा नहीं आता है। तो अभी अरीशा बिज़ी हो गई थी अपने टॉय के साथ, तो मैं किचन में आ गई थी। मुझे इस टाइम थोड़ी-सी भूख लग रही थी, जब सो के उठो थोड़ा भूख लगती है, तो मैंने सोचा इस टाइम पे अपना ये भेलपूरी बना लेती हूँ। मैं इसको ज़्यादा सा बना के इसको स्टोर करके रख लेती हूँ, फिर जब भी दिल चाहता है इसमें बस थोड़ा-सा प्याज़, हरी मिर्ची, धनिया वगैरह डाल के, मसाले वगैरह डाल के इसे रेडी कर लेती हूँ। और ये हेल्दी भी रहता है, तो मैं इसे बना के हमेशा रखे रहती हूँ। क्योंकि हस्बैंड को भी आने में थोड़ा-सा अभी टाइम था और मुझे भूख लग रही थी और आजकल मैंने खाना अपने हस्बैंड के ही साथ में खा रही हूँ, वरना मैं रात में खाती थी, वो 5 बजे आके खाते थे, बट अभी मैं लंच जो है लंच या ब्रंच जो भी कहिए, मैं 12 बजे कर रही हूँ और अपना डिनर जो है मैं साढ़े 5-6 बजे तक हस्बैंड के साथ कर ले रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा चेंज कर दिया है, क्योंकि मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है अरीशा के होने के बाद, तो उसको भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना है। तो इस वजह से मैंने इवनिंग में थोड़ा-सा स्नैक्स ले लिया है, ये हेल्दी है बहुत। अभी मैंने इसमें थोड़ा-सा मसाले डाल दिए हैं। इसमें पीनट भी मैंने अलग से उसको हल्का-सा रोस्ट करके वो भी ऐड कर लिया था। तो बस मैंने इसमें हरी धनिया, हरी मिर्ची, नींबू डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और यकीन जानिए बहुत टेस्टी बनी थी। What type? नो मैं नहीं चलाऊंगी टीवी। बुरी बात, वेरी बैड। जाइए अपने गेम खेलिए, जाइए जाइए पॉम पॉम से खेलिए। गो योर फेवरेट तो गेम। अभी अरीशा ने अपना गेम वगैरह खेल के थोड़ा बोर हो गई थी, तो अभी इन्होंने अब टीवी चला लिया है और ये इनका फ़ेवरेट सॉन्ग है तौबा तौबा। जब भी चलाती हैं, तो बस डांस करना स्टार्ट कर देती हैं।
इस सॉन्ग के पीछे की एक स्टोरी है, वो ये है कि अभी हम लोग कुछ दिन पहले इंडिया गए थे, अपनी सिस्टर की शादी में मैं गई थी। तो वहाँ पे अरीशा का कज़िन है अशर, दोनों सेम एज है। तो दोनों वो चीज़ें कर रहे थे जो मतलब एक-दूसरे को कॉपी कर रहे थे। तो अशर को ये फ़ेवरेट सॉन्ग था, तो अरीशा का भी फ़ेवरेट हो गया। वो डांस कर रहे हैं, तो ये भी डांस करना उस पे स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे इन्होंने वहाँ पे डांस करना सीख लिया और इनका ये फ़ेवरेट सॉन्ग हो गया। तो अभी यहाँ अरीशा के बाबा आ गए थे और ये बड़ी खुशी-खुशी भागती हुई गई हैं इनको रिसीव करने अपने बाबा को। और अरीशा अगर लेटी भी होंगी ना, तो भी जो भागती हुई जाती हैं अपने बाबा को डोर पे रिसीव करने। जैसे ही लॉक खोलने की आवाज़ सुनती हैं, उनको पता चल जाता है कि इनके बाबा आ गए हैं और इतना खुश होती हैं, इतनी क्लैपिंग स्टार्ट कर देती हैं। तो हस्बैंड जब तक के फ्रेश हो रहे तब तक के मैं रोटी में घी लगा के अच्छे से इसको सेक लूँगी। और ये रोटी बाहर से ही जो है ये लेते हुए आते हैं जब ऑफ़िस से आते हैं। तो ये बहुत आसानी है यहाँ पे सऊदी में इस चीज़ की कि रोटी आपको बाहर से अच्छी फ्रेश मिल जाती है। मैंने आटे की ही रोटी मँगवाई थी और वैसे मैं रोज़ घर में बनाती थी बट कभी-कभी मैं जब दिल नहीं चाहता है तो मैं बाहर से मँगा लेती हूँ। तो अब मैंने धनिये से अच्छे से इसको गार्निश करके मैं खाना लगा दूँगी। यहाँ मैंने खाना लगा दिया है और मैं अरीशा को भी लेके बिठा दूँगी। मैं जब भी खाना खाती हूँ और या हस्बैंड खाएँ जिस टाइम भी, तो अरीशा को ज़रूर साथ में बिठाते हैं ताकि उसकी थोड़ी-सी आदत बनी रहे और वो हम लोग को देखती है ना कि हम लोग किस तरह से खा रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल सेम फ़ॉलो करने की कोशिश करती है। तो थोड़ा-सा ही सही टेस्ट कर लेती है लेकिन इस तरह से उसको थोड़ा-सा आदत हो जाएगी हम लोगों के खाने की भी और साथ में बैठ के खाने की। अरीशा को पानी बहुत पसंद है, तो मुझे ऑफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, माशाल्लाह वो खुद से ही अपना सिपर उठा के थोड़ी-थोड़ी देर में खुद से पिया करती हैं। और यहाँ पे हस्बैंड तारीफ़ कर रहे थे, आलू कीमा बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है और वाक़ई में अच्छा बना था माशाल्लाह। अलीशा ने क्या खाया आज? है अलीशा? नथिंग। कुछ नहीं खाया। तू भी खाया? अब रोटी खाई नहीं इसने? भूख नहीं लगी आपको? क्या अलीशा भूख नहीं लगी आपको? हम्म? अच्छा। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह करके खाइए, अच्छे से खाइए, ठीक है? नहीं, बेटा फेंक रही हैं आप तो। तो अभी हम लोगों ने खाना वग़ैरह खा लिया था और मैं आ गई थी किचन में सब समेटने के लिए, तो पीछे-पीछे ये भी आ गई हैं। और जब भी किचन में रहती हूँ, तो ये साथ-साथ ज़रूर रहती हैं मेरे और सब काम मेरे साथ-साथ किया करती कहाँ हैं। छुप रही हैं आप बार-बार, हाँ? ये रीशा कहाँ छुप गई? कहाँ छुप गई? बाहर आइए, जल्दी से बाहर आइए। बहुत बुरी बात है ये। आई कैन सी यू। कम आउटसाइड। अरीशा, मेरी जान बाहर आइए। देखिए मैं आपका फूड तैयार करने जा रही हूँ। कम आउटसाइड। बुरी बात बेटा। तो यहाँ पे अरीशा इसको बार-बार हटा रही नो थी, तो नो मैंने नो सोचा नो नो टूट ना नो जाए तो इसलिए प्लीज। ट्रॉली मैंने इसको अंदर कर दिया साइड में। तो अब ये बहुत रोने लग गई है इस चक्कर में कि मैंने क्यों हटा दिया। मेरे डैडी के पास जाइए गो। तो अरीशा अपने बिज़ी हो गई थी अपने बाबा के साथ खेलने में, तो मैं यहाँ पे आ गई उनका फ्रेंच टोस्ट रेडी करने। Give me the तो यहाँ पे मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय भी रख दिया है बनने के लिए और जितनी देर में फ्रेंच टोस्ट रेडी होगा, तो इधर चाय भी तैयार हो जाएगी। तो अब अरीशा का टोस्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इसे ठंडा करके छोटे से पीसेस करके मैं अरीशा को खिलाऊँगी। Give me one, give me one. Give me ball, give me ball, give me ball. Give me ball, one. Throw, catch, catch. Oh! Oh, oh. What is the, what is the, what is the, what is the? Okay.
आज तबीयत ठीक ना होने की वज़ह से अरीशा बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रही है, सुबह से भी कुछ नहीं खाया उसने। और वैसे तो आम दिनों में खा लेती थी जब तबीयत ठीक रहती है, बट आज बहुत परेशान किया है और मतलब मुँह से निकाले दे रही थी, बिल्कुल भी नहीं खा रही थी। 2 या 3 बाइट मुश्किल से खाया होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं खाया था। तो बस लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि खिलाने की, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आदत छूट जाए, इसलिए कुछ-कुछ मैं खिलाती रहती हूँ, चाहे 1 ही 2 बाइट खा ले, और लेकिन कोशिश करती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड ने मुझसे बोला कि मैं चाय निकाल कर ले आ रहा हूँ और आप खिलाने की कोशिश करिए, शायद है कि थोड़ा-सा ही खा ले। तो अभी हम लोग निकल गए थे थोड़ा-सा मार्केट के लिए, कुछ किचन की चीज़ें लेनी थी, कुछ जार वगैरह, कंटेनर वगैरह लेना है, तो फिर इसके लिए फिर हम लोग थोड़ा-सा चले गए थे बाहर, और थोड़ा-सा अरीशा के लिए भी चेंज हो जाता है, बाहर चली जाती है, थोड़ा फ्रेश हो जाती है, खुश हो जाती है। यहाँ पे इशा का टाइम हो गया था, अज़ानें हो रही थी, और हम लोग को कल वैसे भी फ्राइडे है तो इतना कोई इश्यू नहीं है, लेट नाइट हो भी जाएगा। वैसे जब वीकडेज़ होते हैं तो मुश्किल होता है। तो अभी हम लोग मार्केट पहुँच गए थे और मैंने अरीशा को इसमें फूड ट्रॉली में बिठा दिया था। पहले मैंने इसको अच्छे से वाइप कर दिया था डिटॉल वाइप से। क्लीन करने के बाद ही मैं इनको बिठाती हूँ, और ताकि इससे कोई भी जर्म्स वग़ैरह इनको ना लगे। और जब ये 1 ईयर तक के तो इन्होंने अपना स्ट्रॉलर यूज़ किया था, बट अब नहीं करती हैं, बिल्कुल बहुत उस पे रोती थीं, खड़ी हो जाती थीं। तो इस वज़ह से मैं अभी इंडिया से जब आ रही थी तो मैंने उसको इंडिया में ही छोड़ दिया है। तो अभी क्या करती हूँ, मैं इसी तरह से इनको ट्रॉली में अच्छे से साफ़ करके बिठा देती हूँ। इस वक़्त अरीशा बिल्कुल अपनी ट्रॉली में बैठने को रेडी नहीं थी। बस रो रही थी कि इनको उतार दो, और जब उतार दिया तो खूब चल-चल के हर एक चीज़ एक्सप्लोर कर रही थी। तो अभी शॉपिंग हम लोगों की हो गई थी और हस्बैंड बिलिंग करा के फिर बाहर आ गए थे, और मैं अरीशा को लेकर पहले ही आके थोड़ी देर बैठ गई थी यहाँ पे। स्टेयर्स पे बहुत अच्छी हवा इस टाइम चल रही है यहाँ पे, जद्दे का मौसम इस वक़्त बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे बैठने में बड़ा मज़ा आया, और अरीशा ने भी खूब एन्जॉय कर रही थी। तो अभी हम लोग शॉपिंग करके वापस घर आ गए थे, और अभी टाइम लगभग 12 बज रहा होगा, और थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पता है कल ऑफ़िस नहीं है, तो आराम से देर में सो जाएँगे और देर में उठ जाएँगे, कोई इश्यू नहीं है। तो अब मैं अपना चेंज वग़ैरह करके, अबाया वग़ैरह, मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी, और बिना मेकअप रिमूव करे मैं सोती नहीं हूँ, ज़रूर से अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती मेकअप के साथ सोना। तो अभी मैं मॉइस्चर से अपना फेस अच्छे से क्लीन करूँगी, और उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। तो अब यहाँ पे अलीशा भी खूब खेल-वेल के सो गई हैं थक के, तो अब बस हम भी जाएँगे सोने। तो ये थी हमारी आज की रूटीन आफ्टरनून टू नाइट। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।